नमस्कार। मैं श्रीपाद बख्शी पुनः उपस्थित हूं आपके सामने पानी से जिंदगी से एक और मोती लेकर। हमारे देश में वर्तमान समय की बात करें तो यदि किसी व्यक्ति विशेष के कार्यों को अमरत्व मिले ऐसा लगता है तो काफी कम क्षेत्र हैं, जैसे राजनीति, क्रिकेट, फिल्म इत्यादि। परंतु यदि हम ज्यादा नहीं, सिर्फ 80 से 100 वर्ष पहले की बात करें तो कुछ अभूतपूर्व कार्यों और व्यक्तियों को देखें तो पता चलेगा कि उनके कार्यों का उस व्यक्तित्व को एक प्रदेश या शहर से ज्यादा प्रसिद्धि भी नहीं मिल पाई। अमरत्व तो बहुत दूर की बात है। आज ऐसे ही एक महान व्यक्ति की बात करते हैं, इस आशा के साथ कि कुछ उन लोगों तक भी यह बात पहुंचे जो अभी तक इससे अनभिज्ञ थे। आज बात कर रहे हैं श्री महर्षि धोंडो केशव कर्वे जी की। 1859 में जन्मे केशव कर्वे जी के जीवन की शुरुआत अत्यंत गरीब परिस्थिति में हुई। खुद उनकी मां ने उन्हें अपवित्र मानकर तिरस्कार किया था। पढ़ने के प्रति उनका जुनून इतना था कि जब वे 17 वर्ष के थे तब 175 किलोमीटर पैदल चलकर एक परीक्षा देने पहुंचे, पर उन्हें परीक्षा देने नहीं मिली क्योंकि अंग्रेजी अधिकारियों का ऐसा मानना था कि वे अभी छोटे हैं। परंतु इन बातों से निराश न होते हुए उन्होंने मुंबई के एल्फिंस्टन कॉलेज से गणित के विषय में डिग्री ली और बाद में इसी विषय के वे प्रोफेसर बने। पुणे के फर्गुसन कॉलेज में वर्ष था 1891। पर व्यक्तिगत समस्याओं ने उनका साथ नहीं छोड़ा। इसी वर्ष उनकी पत्नी का देहांत हो गया। परंतु महान लोगों के जीवन में आई समस्याएं भी कालांतर में जनमानस के लिए कुछ अच्छा कर जाती। इस समय श्री केशव कर्वे जी का ध्यान उस समय समाज में विधवा स्त्रियों की स्थिति पर गया। 1893 में उन्होंने विधवा विवाह संस्था का गठन किया। यहाँ इस बात पर गौर किया जाना आवश्यक है कि उस समय सामाजिक रूढ़िवादिता कितनी गहरी थी, परंतु उन्होंने स्वयं उदाहरण प्रस्तुत कर एक विधवा से शादी की, फलस्वरूप समाज का बहिष्कार झेला। उनके द्वारा स्थापित आश्रम को चलाने हेतु वे नौकरी के अलावा गांव-गांव सर पर सब्जी का टोकर रखकर अतिरिक्त पैसा कमाते थे। इतना होने पर भी वे रुके नहीं और स्त्री वर्ग के लिए एक बहुत बड़ा कार्य उनके हाथों से होना अभी भी बाकी था। जब वे 57 वर्ष के हुए तब उन्हें जापान में चल रही स्त्रियों की यूनिवर्सिटी के बारे में पता चला। सन 1916 में उन्होंने भी एक यूनिवर्सिटी का गठन किया जिसमें सिर्फ 5 लड़कियों ने प्रवेश लिया। यूनिवर्सिटी चलाने के लिए भी पैसों की आवश्यकता थी। वे रोज सुबह मुंबई की चालों में घर घर जाकर सिर्फ 1 पैसा दान की मांग करते थे। उनके कार्यों का प्रचार प्रसार बढ़ा और लोगों का उन पर विश्वास भी। उस समय उन पर नजर पड़ी एक उद्योगपति श्री विट्ठल दास ठाकरसे जी की। उन्होंने उस समय यूनिवर्सिटी के लिए 15 लाख का दान दिया। उस समय से के हिसाब से यह राशि बहुत अधिक थी। इसलिए इस यूनिवर्सिटी का नाम रखा गया SNDT यूनिवर्सिटी, मतलब श्रीमती नथीबाई दामोदर ठाकरसे यूनिवर्सिटी। कर्वे जी यहीं नहीं रुके। 71 वर्ष की उम्र में उन्होंने विश्व भ्रमण कर कई देशों में लेक्चर्स दिए और डोनेशन एकत्रित किए। इसी दौरान उनकी मुलाकात अल्बर्ट आइंस्टीन जी से हुई, जो कर्वे जी से मिलकर अत्यधिक खुश हुए और उन्होंने यह कहा कि कर्वे जी से मिलना किसी आशीर्वाद से कम नहीं है उनके लिए। स्त्री वर्ग के लिए किसी एक व्यक्ति द्वारा इतनी विपरीत परिस्थितियों में इतना कार्य किया जाना की कोई और दूसरी मिसाल शायद ही हमें देखने मिले। उनके 100वें जन्म दिवस पर 1958 में उन्हें भारत सरकार द्वारा भारत रत्न से सम्मानित किया, जिसके वे हकदार थे। जब 104 वर्ष की उम्र में उन्होंने अंतिम सांसें ली तब उनकी बनाई यूनिवर्सिटी में 70,000 लड़कियां शिक्षा ग्रहण कर रही थी। आशा है श्री केशव कर्वे जी की यह जीवन गाथा
आपको अवश्य प्रेरणादायी लगी होगी। यह भी आशा है कि अगले वर्ष जब महिला दिवस मनाया जाएगा तो देश के किसी कोने में करवे जी के योगदान को भी याद किया जाएगा। जय हो, नमस्कार।